मोदी की हुकूमत ने दाऊदी बोरा को और खोजाओं को इसलिए इस कानून में लाया, इसके दो मकसद थे। एक मकसद के खोजा मुसलमान, उनका एक यतीम खाना वक्फ था जिसको हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद आदमी ने वक्फ की जायदाद को 20 करोड़ रुपए देके खरीद लिया। आज बंबई में सबसे बड़ा आलीशान इमारत, जो हमारे मुल्क का सबसे दौलतमंद आदमी है, उसने अपना घर बनाया तो यतीम खाने पर बनाया जो वक्फ की जायदाद थी। उसको बचाने के लिए आपने कहा कि खोजा भी अब उनका वक्फ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने एक वक्फ ट्रस्ट के तहत उसको बेच दिया था। तो उसकी टाइटल को लीगलाइज कराने के लिए महाराष्ट्र के दो सीओ लिख कर दिए कि ये वक्फ की जायदाद है। तो मोदी ने कानून के जरिए अपने दोस्त को मदद कर रहे हैं। और ये जो हमारे दाऊदी बोरा कह रहे थे कि निकालो, उनका नाम लेके सेक्शन 2C लाए और उनको ही वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिए। तो ये इनकी शरारत नहीं है बल्कि एक मंसूबा है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम और मुहिबुल्लाह साहब जब इस कमेटी में थे तो कमेटी के चेयरमैन ने अपने अख्तियारात का इस तरह इस्तेमाल किया कि एक ऐसी तंजीम को बुलाया कमेटी के सामने। उस कमेटी के 3 लोगों पर टेररिज्म के मुकदमे चल रहे हैं, बल्कि 2 को सजा भी हुई। उस ऑर्गेनाइजेशन के 3 लोगों को बम ब्लास्ट में, जो महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट किए थे, उनको बुलाया गया। आप बताइए इसका क्या ताल्लुक? ऐसे लोगों को बुलाया गया। मुहिबुल्लाह साहब को मैं पहली मर्तबा गुस्से में देखा। रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर्ड लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और जब हम उनसे पूछे कि ये बताइए कि 5 साल मुसलमान होने की शर्त का मतलब क्या है, जब मैंने ये रिटायर्ड वाइस चांसलर जो लॉ यूनिवर्सिटी के, तो उनसे पूछा कि बताइए मोहतरमा, अगर कोई 5 साल तक नहीं दे सकता तो क्या 5 साल तक दूसरे मजहब को दे सकता है? तो मोहतरमा जो रिटायर्ड वाइस चांसलर है लॉ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल वो दे सकता है किसी इबादतगाह को। मैंने पूछा फिर मस्जिद को नहीं दे सकता? बोले नहीं, मस्जिद को नहीं 5 साल तक। मैंने कहा क्या ये दूसरे धर्मों में ऐसा होता है कि 5 साल तक तुम अगर किसी धर्म को मानते, कैसे बताएंगे कि मिसाल के तौर पर आप खातून हैं, आप वक्फ करना चाह रहे हैं, कौन आकर देखेगा कि आप दीन पर चल रहे नहीं चल रहे? कौन तय करेगा? और अंग्रेजी का वर्ड है कॉन्ट्रावेंस लिखा आपने, कहां से तय होगा? मकसद क्या है कि छीन लेना। बल्कि वो मोहतरमा जाते वक्त मुझे ऐसी गलत अल्फाज में, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में मुझ पर एक ताना मार के गए। उस वक्त मुहिबुल्लाह साहब उठ गए, मुझे उनको बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ा, वरना माहौल कुछ और हो जाता वहां पर। तो बहरहाल ये चीजें हैं।